राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, यानी कि आज 8वां दिन है गुप्त नवरात्रि का। और 8वें दिन महाविद्या माँ बंगलामुखी की पूजा की जाती है। और आज अष्टमी तिथि 5 फरवरी बुधवार को सुबह 2:21 से प्रारंभ हुई है, जिसकी समाप्ति आज मध्य रात्रि 12:35 पर हो जाएगी। इसके बाद से नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि में 8वें दिन माँ बंगलामुखी के साथ साथ माँ गौरी की भी पूजा की जाती है। और आज आप सुनेंगे माँ बंगलामुखी की कथा और पूजा विधि। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। माँ बंगलामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बंगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ महाविद्या बंगलामुखी को स्तवन शक्ति भी देवी भी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बंगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप माँ बंगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। विशेष रूप से शत्रु और विरोधियों को परास्त करने या मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बंगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। माँ बंगलामुखी की पूजा करने से कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि महाविद्या माँ बंगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देश की इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बंगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं करना चाहिए। वैसे भी कोई भी पूजा आपको किसी के नाश या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। माँ बंगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले रंग और पीले नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए। और माँ बंगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। और माँ की पूजा हमेशा सायंकाल या मध्यरात्रि में करनी चाहिए। अगर आप अपने शत्रुओं विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बंगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। महाविद्या बंगलामुखी की साधना करने के लिए स्नान करने के बाद शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के किसी एकांत या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के आसन का ही प्रयोग करें। आपके सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और उसके ऊपर गंगा जल से छिड़ककर उसको शुद्ध कर लीजिए। अब चौकी पर पीले रंग का कोई भी वस्त्र बिछा लीजिए और उस पर एक प्लेट रख दीजिए। प्लेट में हल्दी से आप खटकोण बनाइए और उस खटकोण से पीले सरसों रखकर उसके ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त माँ बंगलामुखी यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद बंगलामुखी यंत्र के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं और बंगलामुखी यंत्र का पूजन करें। पूजा करने के बाद बंगलामुखी कवच का पाठ जरूर करें। माँ बंगलामुखी की साधना 11 दिन तक की जाती है और इनकी साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। पूजा करने के बाद हवन जरूर करें। माँ बंगलामुखी के हवन में पीले सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड में आहुति दी जाती है। हवन पूरा करने के बाद अपने घर के मंदिर में माँ बंगलामुखी यंत्र की स्थापना कर दें, या फिर आप इस यंत्र को अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। पूजा और हवन में बची हुई इस पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी या जल में प्रवाहित कर दें। अगर आसपास नदी या कोई भी बहता हुआ जल ना हो तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर और जो बची हुई सामग्री है उसको आप दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर महाविद्या बंगलामुखी की कृपा हमेशा बनी रही। माँ की साधना करने से मनुष्य के जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाती है, धन प्राप्ति एवं नए नए अवसर मिलते हैं और इनकी साधना करने से साधक को सभी जो भी दुख हैं वह समाप्त हो जाते हैं और उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। अपने शत्रुओं को शांत करने के लिए, शत्रुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको महाविद्या बंगलामुखी के एक विशेष मंत्र का यथासंभव या 108 बार आप इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से: ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचानां मुखम पदम स्तवम जीवानां कीले बुद्धि विनाशनम हरि ओम स्वाहा। इस मंत्र के साथ ही अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शत्रुओं एवं विरोधियों को शांत हो जाने की प्रार्थना आप सच्चे मन से माँ बंगलामुखी से कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इनकी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ था, जिसमें संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इसमें चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। तब तूफान सब कुछ नष्ट कर रहा था
और आगे बढ़ रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर तब भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता है, इसलिए आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के किनारे पहुंचकर कठोर तपस्या किया और भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से माँ त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती माँ पिता स्वरूप देवी के हृदय में दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से ब्रह्मांडी तूफान थम गया। उस समय रात्रि को देवी बंगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। तीनों लोगों के अस्तभित करने वाली महाविद्या भगवती बंगलामुखी ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बंगलामुखी को वीररति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मांड रूपिणी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तवन की देवी मानते हैं। गृहस्थ के लिए देवी समस्त प्रकार के यश को प्रदान करने वाली हैं। बांग्लामुखी शब्द जो है, यह बंगलामुखी का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि बलगा का अर्थ लगाम होता है और बलगामुखी यानी जो दुश्मनों के जीभ पर लगाम कसते। ऐसी महाविद्या बंगलामुखी स्तवन शक्ति की अधिष्ठात्री भी हैं, यानी शत्रुओं के मुख हाथ और पैर बांधकर उन्हें बंधक बना देने वाली शक्ति। इसलिए दुश्मनों पर विजय पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। यह थी महाविद्या माँ बंगलामुखी की कथा। प्रेम से बोलिए माँ विद्या बंगलामुखी की जय। तो दोस्तों, यह थी माघ मास के गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन महाविद्या माँ बंगलामुखी की कथा और पूजा विधि। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। ऐसे ही अपना सहयोग और साथ बनाए रखिए। मिलते हैं किसी और कथा, कहानी और जानकारी के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माँ बंगलामुखी।